वाई सीरीज, वी सीरीज, जी सीरीज और फाइनली वीवो ने सोचा क्यों ना एस सीरीज को भी इंडिया में लॉन्च किया जाए। वैसे तो वीवो ने इसे मतलब वीवो S1 को चाइना में मार्च को ही लॉन्च कर दिया था, पर ये जो इंडिया का मॉडल है ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब डिज़ाइन डेफिनेटली बेटर है, कैमरा बेटर है और मे भी परफॉर्मेंस भी। व्हाट इज अप पीपल, मैं हूँ मोमी और आज मैं बात करूंगी वीवो के नए फ़ोन वीवो S1 के बारे में। और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर इसके बेसिक से स्टार्ट करें तो ये फ्रंटेज OS वर्जन 9 पे रन करता है जो एंड्रॉइड पाई पे बेस्ड है। मेरे पास जो है ये इनके टॉप वेरिएंट है, 6GB रैम और 128GB रोम। और जितना मुझे पता है ये 4GB रैम और 128GB रोम से स्टार्ट होने वाला है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। और अगर बात करें इसका सिम ट्रे का तो यहाँ आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको इसके 3.5mm जैक, माइक, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर्स मिल जाएंगे। स्पीकर की साउंड क्वालिटी से मैं एक्चुअली इम्प्रेस्ड हूँ। थोड़ा बहुत बेस भी प्रोड्यूस करता है, पर माइक्रो USB की जगह अगर टाइप C होता तो बेटर होता। पर जो भी हो, इस फोन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी डिज़ाइन, और शायद इसकी डिज़ाइन ही बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बनने वाला है। वैसे आप इसे सामने से देखोगे तो ये इतना कुछ वाव नहीं है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। वाटर ड्रॉप नॉच है जहां आपको इसके फ्रंट कैमरा मिल जाएंगे। पर इसके जो बैक का डिज़ाइन है, आई एम श्योर इसे 2019 का वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश फोन कहने में कोई गलती नहीं होगा। मेरे पास इनके दोनों कलर हैं और कंपेयर करोगे तो ये दोनों दिखने में एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कलर बहुत एलिगेंट है और अगर आप दोनों को पास रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कैमरे का कलर और बॉर्डर भी डिफरेंट है। ये जो ब्लू वाला है इसका कलर का नेम है स्काईलाइन ब्लू, पर अगर आप इसे किसी लड़की से पूछोगे तो शायद वो इसे यूनिकॉर्न कहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये स्पेशली लड़कियों के लिए बना है। मैंने इसे मेरे अपने मेल फ्रेंड्स को भी दिखाया और उन्हें ये बहुत पसंद आया। इनफैक्ट ज़्यादा लोगों ने इसे बेटर ही बोला। पर इसे स्टनिंग बनाने वाली बात है इसका रिफ्लेक्शन। कैमरे में वाइट जैसा लगता है पर यह एक्चुअली थोड़ा येलोइश है, शायद गोल्डन कहना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। दूसरा वाला जो है मतलब डायमंड ब्लैक, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसका कलर एज की तरफ ब्लैक है और सेंटर में ग्रेडियंट ब्लू जो क्रिस्टल शेप में रिफ्लेक्ट करता है। दोनों बहुत अच्छा दिखता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी इसका एक्चुअल लुक कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया। आई नो लाइक ये अभी भी कैमरा में अच्छा ही दिख रहा है, पर यकीन मानिए इसका कमर्शियल वीडियो देखने के बाद भी मुझे इसका डिज़ाइन इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा था। पर जब मैंने इसे रियल में देखा मुझे पता चल गया था कि वीवो ने अनलॉक योर स्टाइल टैगलाइन क्यों रखा। यकीन मानिए फ़ोन बहुत एलिगेंट है, स्पेशली ये स्काईलाइन ब्लू। इस फोन को पसंद करने के लिए सिर्फ इसके डिज़ाइन ही नहीं बल्कि इसके 6.38 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है। और शायद ये वीवो की सबसे कम प्राइस वाली फ़ोन होने वाला है जिसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड है। ये 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स का है। कलर रिप्रोडक्शन में कोई कमी नहीं। वाइब्रेंट कलर्स की बात करें तो वो भी बहुत ब्राइट है। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी एक ऑप्शन मिल जाएंगे लॉक फोन में टाइम, डेट या बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। बहुत कन्वीनियंट फीचर है, स्पेशली अगर आपको बार बार टाइम देखने के लिए फ़ोन अनलॉक करना पसंद नहीं है तो। ये टोटल 18 डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल है। थोड़ा लिमिटेड तो है पर जो भी है वो सारे बहुत अट्रैक्टिव है। और हाँ, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी आता है। इसके अनलॉक स्पीड अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्लो लगेगा, और सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन से नहीं बल्कि जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर लोअर रेंज के फ़ोन में आता है ये उससे भी स्लोअर है। पर हाँ, यहाँ आपको अनलॉक के लिए डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स मिल जाएंगे जो बहुत ही कूल है। और अगर आप सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से खुश नहीं हैं तो यहाँ आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाएंगे और ये फास्ट इनफ है। मैंने इसे डे लाइट में यूज़ किया, लो लाइट में भी यूज़ किया और ये बिना किसी प्रॉब्लम काम करता रहा। प्रॉब्लम तभी हो सकते हैं अगर आप इसे कम्प्लीटली डार्क एनवायरनमेंट में अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो, मतलब रात को बिना लाइट्स के। पर इंस्टाग्राम में टिकटॉक के टाइम में ऑनेस्टली कुछ यूजर्स के लिए ये सारे बातें मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो बस कैमरा। अगर इसे कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ आपको एक वाइड एंगल, एक डेप्थ सेंसर और एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएंगे। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। मैंने खुद तो कुछ सेल्फीज लिया था और इसकी परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। लो लाइट में भी ये बहुत सही काम करता है। क्वालिटी में थोड़ा चेंजेस आता है पर इसका प्राइस रेंज में ये कैमरा किसी को भी टक्कर दे सकता है। और अगर आप हमेशा सुंदर दिखना चाहते हैं यहाँ AI ब्यूटी मोड भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप थके हुए हालत से किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के मॉडल बन सकते हैं। और अगर आप इसके मीटर को थोड़ा इधर उधर करते हैं तो आप अपना पूरा हुलिया ही बदल सकते हैं। मतलब इस पिक्चर में मैं क्लियरली मैं नहीं लग रही हूँ। फ्रंट कैमरा ठीक है, बहुत अच्छा है, पर अगर इसके रियर कैमरे की बात करें तो ये इसके फ्रंट कैमरा जैसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका रियर कैमरा अच्छा नहीं है, बस अगर आप इसके 32 मेगापिक्सल वाली फ्रंट कैमरा से कंपेयर करोगे तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे है। पर जो भी हो, ये कैजुअली फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचा था और क्वालिटी काफ़ी डिसेंट ही निकला।
डायनामिक रेंज पुअर है, पर अगर आप इसके HDR मोड टर्न ऑन करते हैं आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर मिल जाएंगे। वाइड एंगल कैमरा ये भी काम चला लेता है, पर क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो जाता है और क्लोजअप खींचने जाओगे तो एज की तरफ थोड़ा ब्लर हो जाता है। पैनोरामा ओके डिसेंट है, काम चल जाता है, पर ऑलमोस्ट हर एक बजट फोन की तरह इसका डेप्थ सेंसर भी बहुत गड़बड़ करता है। एजेस को इतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और कुछ फोटोज क्लियरली फेल्ड फोटोशॉप जैसा लगता है। बात यह है कि अगर आपको मोबाइल फोटोग्राफी करना है तो ये फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आपको इस रेंज में दूसरा फ़ोन मिल जाएगा जिसका रियर कैमरा बेटर है, पर वहाँ आपको इसका जैसा फ्रंट कैमरा नहीं मिलने वाला है। और ये रियर नहीं तो फ्रंट कैमरा सेक्रीफाइस करने वाली बात सिर्फ इसी फ़ोन का इशू नहीं है, बल्कि सभी बजट फ़ोन्स का है। आप 20,000 की रेंज में कोई भी फ़ोन लो, आपको इधर फ्रंट कैमरा नहीं तो रियर कैमरा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप शॉपोहॉलिक हैं तो यहाँ लेफ्ट की तरफ एक स्मार्ट बटन मिल जाएंगे जो भी इमेज रिकॉग्नाइजर को एक्टिवेट करने के लिए। इससे होता क्या है कि आप कैमरा ऑन करके किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सर्च कर पाओगे। रिजल्ट्स की एक्यूरेसी एक्चुअली अच्छा है और अच्छी बात यह है कि सारे रिजल्ट सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट का है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनेस्टली मैं इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी इंप्रेस्ड हुआ। ये ऑक्टा-कोर MediaTek Helio P65 प्रोसेसर के साथ आता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला फ़ोन है जो Helio P65 प्रोसेसर यूज़ करता है। मैंने लगभग 1.5-2 घंटे के लिए कंटिन्यूसली हाईएस्ट सेटिंग में PUBG खेला, इवन S9 भी, और ये बराबर परफॉर्म करता रहा। गेम बहुत स्मूथली चलता है, कोई लेटेंसी का इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा हीट इंक्रीज होता है पर वो अनयूजुअल नहीं है। यहाँ सेटिंग्स में एक अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो इसके CPU और रैम को गेम के लिए ऑप्टिमाइज करता है। और जस्ट इन केस अगर गेम के बीच में कोई कॉल या नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक या फिर साइलेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है, स्पेशली अगर आप बहुत समय के लिए गेम खेलते हैं तो। और अगर आपको इसकी बैटरी की चिंता है तो इसका बैटरी भी बहुत अच्छा है। ये 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। मैंने इसे फुल चार्ज करने के बाद थोड़ा बहुत गेम खेला, यूजुअल यूज़ की तरह यूट्यूब किया, फेसबुक किया, इसी मोबाइल का एक वीडियो ट्वीट भी किया, बहुत सारे फोटोज़ खींचा, पर फिर भी इसका बैटरी डेड नहीं हुआ। मतलब इतना रिगोरस यूज के बाद भी ये टिकता रहा। पर हाँ, जैसे पहले मैंने बोला, ये माइक्रो USB के साथ आता है, टाइप C के साथ नहीं। स्टिल इसका 18 वाट का चार्जर इसे लगभग 1 और 45 मिनट्स में फुली चार्ज कर देता है। ओवरऑल फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली इसका स्टनिंग डिज़ाइन। यकीन मानिए फ़ोन वाकई में बहुत स्टाइलिश है और बात सिर्फ स्टाइल का ही नहीं बल्कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा और बैटरी भी बहुत इंप्रेसिव है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस 7 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। प्राइस का अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पर ये अराउंड 16,000 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।